इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की दर इंडिया में 3.7% है, जबकि विश्व में ये 7% है। पूरे विश्व का अगर तुलना करें इंडिया के साथ, तो इंडिया अभी भी 50% पिछड़ी हुई है वर्ल्ड की तुलना में। आप इसको कंपेयर करें अगर दूसरे विकसित देशों के साथ, जबकि ये यूएसए में लगभग 11% है, यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग 10% है, कोरियन कंट्रीज़ में लगभग ये 9% है, और पूरे विश्व की जब आप कंपेयर करें तो वो लगभग 7% है। यानी इन देशों में 7% से अधिक पेनिट्रेशन है, यानी जो वर्ल्ड की जो रेशियो है उससे अधिक है, और इंडिया में जो वर्ल्ड की रेशियो है उससे लगभग 50% कम है। ये क्या बताती है हमें? इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि अभी भी हमारे पास बहुत अधिक स्कोप है इंश्योरेंस को सेल करने का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ब्राइट फ्यूचर है इंडिया, और विदेशी कंपनियां लाइनों में लगी हुई हैं वो भारत में निवेश के लिए, और 100% एफडीआई के बाद उनकी आंखें खुल चुकी हैं और उनके शेयर के भाव भी बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, और वो देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और जो हमारे इंडियन कंपनीज़ हैं, जो इंडिया के एडवाइज़र्स हैं, वो अभी भी सोए हुए हैं और उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी कि उनको करनी चाहिए, जिससे कि घर घर तक इंश्योरेंस को पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 तक हर घर हर व्यक्ति तक इंश्योरेंस को पहुंचाना, और इस टारगेट की फुलफिलमेंट के लिए वो बहुत सारे चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ला रहे हैं। यहाँ तक कि वो स्ट्रक्चर में भी चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी चेंज करवा रहे हैं, और यहाँ तक कि कंपनियों को छूट भी दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स तैयार करें, अपने हिसाब से एजेंट्स को ट्रेंड करें, एजेंट्स को घर घर तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो इंश्योरेंस को वहाँ तक सेल कर सकें। एलआईसी को भी इसमें अभी जो नई इंश्योरेंस बिल पास हुई है, तो एलआईसी को भी बहुत सारी छूट दी गई है, आईआरडीए को भी बहुत सारी चीज़ों में राहत दी गई है। तो इस प्रकार से ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंडिया में विश्व लेवल तक पहुँचाने के लिए ही उठाए गए हैं। हमारे एडवाइज़र ब्रदर्स को इतनी छूट दी गई, इतने मौके दिए गए कि वो घर घर तक पहुँचें, मेहनत करें, घूमें, लेकिन 50% से अधिक एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे बैठे बिठाए ही पॉलिसीज़ मिल जाएंगी, हमें घूमने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि आपको पता है कि इंश्योरेंस लोगों को समझाने से ही सेल होती है। आप सोचेंगे कि घर बैठकर ही वो आकर अपने आप इंश्योरेंस ले लेगा, तो ऐसी बात नहीं है। किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए आपको उनको सेल करना होता है, उनको समझाना होता है, उनके बेनिफिट्स को बताना होता है। किसी के घर में जब कोई डेथ होती है तो उसके बाद वो इंश्योरेंस के वैल्यू को समझता है और वो खुद इंश्योरेंस लेता है, लेकिन जब तक उस वैल्यू को वो समझेगा नहीं, आप उसको समझाएंगे नहीं उस वैल्यू को, तब तक वो इंश्योरेंस नहीं लेगा। तो आपको अब नींद से जागना होगा, आपको घर घर तक पहुंचना होगा, फैमिलीज तक पहुंचना होगा, लोगों को समझाना होगा इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में। महीने में कम से कम 2-3 ग्रुप मीटिंग्स आपको लेनी होंगी, महीने में कम से कम 100-150 पर्सनल मीटिंग्स आपको करनी होंगी लोगों के साथ, तभी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे और अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि आपको बैठे बिठाए ही, आप यदि सीएम्स क्लब हैं, यदि आप गैलेक्सी क्लब हैं, आप जेडएम क्लब हैं, तो आपकी अच्छी फील्ड बनी हुई है, लोग आपसे खुद ब खुद आकर पॉलिसीज़ ले लेते हैं, निश्चित रूप से आपसे लेते होंगे। लेकिन यदि आप उस तरह से प्रयास करेंगे, लोगों से मीट करेंगे, ग्रुप मीटिंग्स करेंगे, तो आपकी पॉलिसीज़ की संख्या जितनी होती है उसकी दुगनी तीन गुनी हो जाएगी, जिससे केवल आपकी इनकम में ही ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि आपका प्रमोशन भी होगा, आप विश्व लेवल तक पहुंच पाएंगे, और इंश्योरेंस को, इंडिया के जो इंश्योरेंस लेवल है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, उसको भी 7% तक पहुँचाने में आपका योगदान होगा, देश के विकास में भी आपका योगदान होगा। तो इस प्रकार से आप नींद से जागें, उठें, परिश्रम करें, बैग उठाएं, अपने बाइक को उठाएं और निकलें, परिवार से मीट करें, ग्रुप मीटिंग्स करें, पर्सनल मीटिंग्स करें, और उसके बाद इंश्योरेंस के वैल्यूज़ को लोगों तक समझाएं, गांव-गांव तक घूमें। पहले जैसा कि आप जानते हैं, जब इंश्योरेंस एलआईसी जब फॉर्म हुई थी, उस समय लोग बैलगाड़ी पर बैठकर गांव-गांव तक जाते थे, पैदल जाकर इंश्योरेंस सेल करते थे। तो आज देखिए आज एलआईसी कहाँ पहुँच चुकी है, कितनी बड़ी संपत्ति आज एलआईसी के पास है। तो ये सब एलआईसी एडवाइज़र्स की मेहनत का नतीजा है। तो आप ये ना समझें कि ये ऑनलाइन पॉलिसी सेल हो जाएगी या ऑनलाइन पॉलिसी सेल करने वाले लोग आगे निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एलआईसी या दूसरे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन ही अधिक सेल होते हैं, एजेंट्स के समझाने पर ही सेल होते हैं, और यदि ऑनलाइन भी सेल होते हैं तो उसमें 90% ऑनलाइन सेलिंग इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के समझाने के बाद ही होती है। तो आप उठें, निकलें और इंश्योरेंस को घर घर तक पहुँचाने में सहायता करें, और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को विश्व लेवल तक पहुँचाने में भी आपका योगदान हो।
तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि आपको किस तरह से परिश्रम करना है, किस तरह से लोगों से मीटिंग करनी है। इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस तो आप देखते रहते हैं, बहुत सारे मोटिवेशंस आपको होती होंगी, ऑफिस में भी इस तरह की मीटिंग्स होती होंगी, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपकी लोगों से मिलना, फील्ड में आपका काम करना। इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन आपके काम नहीं आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ग्रुप्स मीटिंग करना, पर्सनल मीटिंग करना और लोगों को इंश्योरेंस के वैल्यूज़ को समझाना। तो इस तरह से यही सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए होगी। तो आज से ही आप इस पर अमल करना शुरू कर दें। थैंक यू।